लिखो क्वेश्चन जी। दो सरल रेखाएं, क्वेश्चन लिखो। दो सरल रेखाओं के डायरेक्शन रेशियो, दो सरल रेखाओं के डायरेक्शन रेशियो, दो सरल रेखाओं के डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है। दो सरल रेखाओं के डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है। लिख लिया दोनों सभी? यहाँ तक लिख लिया। आगे लिखिएगा तो दोनों सरल रेखाएं, दोनों सरल रेखाएं दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगे। दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगे। दोनों सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगे यदि ऑप्शन नंबर ए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। बोलना कोई मत। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 1। L1 बाई L2 M1 बाई M2 बराबर N1 बाई N2। L1 बाई L2 प्लस M1 बाई M2 N1 बाई N2 बराबर 0। आवाज नहीं, आवाज कोई लोग मत करना। चार ऑप्शन तुरंत लिखो। ऑप्शन लिख लिया सभी लोग? देखो जी, देखो कह रहा है कि दोनों रेखा एक दूसरे परस्पर लंब है। बताओ, एक वो रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा जो है ना जी ऐसे है। या L2 हो गया, ये क्या हो गया जी? दोनों लंब है। तो बताओ जी, बताओ रेखा का डायरेक्शन रेशियो रेखा के क्या होता है? समानांतर होता है। रेखा का डायरेक्शन रेशियो रेखा क्या होता है? समानांतर। अगर ऐसे रेखा है तो इसका डायरेक्शन रेशियो भी ऐसे होगा। अगर ऐसे रेखा है तो इसकी डायरेक्शन रेशियो भी ऐसे। बताओ, दोनों डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के लंबवत न जे। और जब दो डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के लंबवत होता है तो वैसे सिचुएशन में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर। तो बताओ डायरेक्शन रेशियो L1 M1 है जी, इसीलिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होगा जी? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हो जाएगा। समझ में सबको आया है? बना लो इसको, स्टॉप कर दो। लिखो अगला क्वेश्चन। लिखो जी, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा अल्फा बीटा गामा, एक सरल रेखा अल्फा बीटा गामा से पास करती है
एक सरल रेखा अल्फा बीटा गामा से पास करती है जिसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, जिसके डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, तो इस सरल रेखा का समीकरण है। तो इस सरल रेखा क्या ये समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए लिखना, एक्स बाई एल बराबर वाई बाई एम बराबर जेड बाई एन, एक्स माइनस अल्फा बाई एल वाई माइनस बीटा बाई एम और जेड माइनस गामा बाई एन। एक्स प्लस अल्फा बाई एल वाई प्लस बीटा बाई एम जेड प्लस गामा बाई एन। एक्स माइनस अल्फा बाई एल वाई माइनस बीटा बाई एम और जेड माइनस गामा बाई एन। दो का ऑप्शन रुक जाओ, मिला लेते हैं। अच्छा रुको हाँ, देखो जी, समझो तो ध्यान दीजिएगा जी, समझना बढ़िया से। बताओ जी, ध्यान देना। अगर रेखा देखो जी, रेखा पास करेगा ना x1 y1 z1 से क्या करता है जी, इसका डायरेक्शन रेशियो ए बे। तो बताओ समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 बाई वाई माइनस y1 बाई और जेड माइनस z1 बाई। समझो जी, बताओ डायरेक्शन रेशियो के समानुपाती डायरेक्शन को साइन होता है, पता है ना। तो बताओ जी, बताओ ये अल्फा बीटा गामा से पास कराना जी, हाई पास करने वाला पॉइंट है ना। हाई डायरेक्शन को साइन जो होता है ना, डायरेक्शन रेशियो को प्रोपोर्शनल ना जी। तो बताओ क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा बाई वाई माइनस बीटा बाई और जेड माइनस गामा बाई। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर नोट करो, स्टॉप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन लिखो तो, दो सरल रेखाओं के डायरेक्शन रेशियो, दो सरल रेखाओं के डायरेक्शन रेशियो एल एम एन और L1 M1 N1 है। दो सरल रेखाओं के डायरेक्शन रेशियो
एल एम एन और L1 M1 N1 है। लिखा यहाँ तक। आगे इसमें लिखिएगा रेखाएं एक दूसरे के, रेखाएं एक दूसरे के, रेखाएं एक दूसरे के दिक, दिक कैसे लिखना, दिक अगर दिक तो लिखो। रेखाएं एक दूसरे के दिक समांतर होंगी, रेखाएं एक दूसरे के दिक समांतर होंगे यदि, रेखाएं एक दूसरे के दिक समांतर होंगी यदि ऑप्शन नंबर ए L1 प्लस M1 प्लस N1 बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी लिखना L/L1 बराबर M/M1 बराबर N/N1। ऑप्शन नंबर सी लिखिएगा। ऑप्शन नंबर सी L/L1 प्लस M/M1 प्लस N/N1 बराबर 0। L/L1 प्लस M/M1 प्लस N/N1 बराबर 1। देखो जी, रेखा एक दूसरे के समानांतर है ना जी। बताओ रेखा अगर एक रेखा ऐसे है तो इसका डायरेक्शन रेशियो इसके समानांतर होगा ना जी। बताओ रेखा का डायरेक्शन रेशियो रेखा क्या होता है, क्या होता है। और दूसरी रेखा ऐसे है तो इसका डायरेक्शन रेशियो ऐसे होगा ना जी। तो बताओ दोनों डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे क्या है, आए दोनों डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के। और जब दो डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के समानांतर होता है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/। और लंबवत होता है तो A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर। तो बताओ इसका डायरेक्शन रेशियो ऐसे ना जी। इसका मतलब बताओ जी L बटा में L1 बराबर M बटा में बराबर N बटा में। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बताओ जी। रेखा का डायरेक्शन रेखा के समानांतर। तो बताओ जी दोनों डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के समानांतर है। और जब समानांतर होता है तो A1/A2 का कंडीशन होता है ना जी। यहाँ पर L1/L1 बराबर M/M1 बराबर N/। किसी को दिक्कत है ना, है लिख लो। अगले क्वेश्चन लिखना तो यदि कोई रेखा धनात्मक अक्षों के साथ यदि कोई रेखा धनात्मक अक्षों के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण, अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती हो तो, अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हो तो ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 0। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। साइन स्क्वायर अल्फा बराबर साइन स्क्वायर बीटा बराबर साइन स्क्वायर गामा। ऐसा ही कुल 3D का कुल ऑब्जेक्टिव आता है। अभी रेखा कुल बनवा रहे हैं। देखो जी, शांत रहो। बताओ, जानते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। जानते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो बताओ जी, कॉस स्क्वायर अल्फा का लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो। बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बताओ जी, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा जी? बताए ना। बताओ जी, हाई 1 से 1 क्या हो गया? बताओ, 1 और 1 मिलकर हाई सब माइनस में तो उधर जाकर क्या होगा जी? बताओ, सब माइनस में तो उस साइड में जाकर क्या होगा? प्लस में होगा ना जी। तो 2 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर। तो बताओ, इसका मान कहाँ मिलेगा जी? आता तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? लिखो इसको। यदि एल एम एन एक सरल रेखा के डायरेक्शन कोसाइन है। एल एम एन एक सरल रेखा के डायरेक्शन कोसाइन है। तब ऑप्शन नंबर ए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 1। एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर -1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। आप लोग पता है ना जी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर सिद्ध करवाए ना? सिद्ध करवाते ना जी। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 लिखो तो नहीं फास्ट। आवाज नहीं जे। अगले क्वेश्चन लिखना तो किसी सरल रेखा के डायरेक्शन रेशियो। अगला क्वेश्चन लिखो, किसी सरल रेखा के डायरेक्शन रेशियो
किसी सरल रेखा के डायरेक्शन रेशियो 1:3:5 है। किसी सरल रेखा के डायरेक्शन रेशियो 1:3:5 है तो डायरेक्शन कोसाइन होगा। डायरेक्शन कोसाइन होगा। देखो जी यहाँ पे ABC का मान दे दिया ना 1:3। डायरेक्शन कोसाइन LMN होता है ना जी। बताओ L बराबर A बटा में रूट में A² प्लस B² प्लस 1 बटे रूट में देखो जी 25 35 हो जाना जी। तो M बराबर बताओ 3 बटा रूट में और N बराबर 5 बटा रूट में। लिख लो इसको। ऑप्शन में 4 वैसा ही दिया तो देखो जी। तो देखो ऐसे लिखना है LMN। तो बताओ क्या होगा जी 1 बटा रूट में और 3 बटा रूट में और 5 बटा रूट में। इसको देखो जी ऑप्शन नहीं दिया। इसको शुरू में मत लिखना, कब बुला कर समझ रहे हो ना। ये पहले L का मान तब M का मान तब किसका मान N का मान। कहीं ऑप्शन में हम जानते हो ऑप्शन में इसको देखो जी इसको ना इसको शुरू में इसको अंतिम में कर दिया है एक ऑप्शन में, तो गलत है। बात समझा ना जी। तो पहले L का मान लिखते हैं तब M का मान तब किसका मान लिखते हैं हम N का मान लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। आवाज नहीं जी लिखो। एक सरल रेखा अगला क्वेश्चन लिखो। एक सरल रेखा 2 - 1 3। एक सरल रेखा 2 - 1 3 से होकर जाती है। एक सरल रेखा 2 - 1 3 से होकर जाती है और इसके डायरेक्शन रेशियो 3 - 1 2। इसका डायरेक्शन रेशियो 3 - 1 2 है। 3 - 1 2 है। तो इस सरल रेखा का समीकरण है। तो बताओ जे बताओ पास करता है तो x1 y1 और डायरेक्शन रेशियो AB। तो बताओ जी समीकरण x - x1 बाई y - y1 बाई और z - z1 बाई। अरे बोलो ये होता है जी। तो x - x1 का मान क्या है अब बटे में A का मान 3 बराबर y - y1 का मान -1 माइनस और z - z1 का मान अब बटा में लिख लो। जब रेखा कोई बिंदु से पास करेगा उसके डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो यही समीकरण होता है। जब कोई रेखा जो है ना जी पता है ना, जब कोई रेखा देखे किसी बिंदु से, अरे कौन है जी
लिखो अगला क्वेश्चन। रेखाएं x माइनस 1 बटा में l y प्लस 2 बटा में m z माइनस 4 बटा में n और शांत रहो। देखो जी, समझो तो देखो जी, रेखाएं इतना और x प्लस 3 बटा में x प्लस 3 बटा में 2 बराबर y माइनस 4 बटा में 3 बराबर z बटा में 6। एक दूसरे के समांतर होंगे यदि ऑप्शन नंबर ए में 2l बराबर 3m बराबर n, ऑप्शन नंबर बी 3l बराबर 2m बराबर n, 2l प्लस 3m देख रहे हैं सबको जाकर 2-4 जब देखे खींच कर तो समझाने पर देखो पढ़ाते इसमें तो देखो इतना बराबर दिया है 36। देखो जी कर रेखा एक दूसरे के समानांतर है, रेखा एक दूसरे के समानांतर है। ध्यान दीजिएगा जी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है। यही 4 ऑप्शन है। तो बताओ समानांतर जब है ना, जब समानांतर है तो l बटा में 2 बराबर m बटा में 3 अब बराबर n बटा में। सुनना जी, जब दो रेखा एक दूसरे के समानांतर होता है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो भी एक दूसरे के समानांतर होगा। जब दो रेखा एक दूसरे के समानांतर होगा तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो, दोनों के डायरेक्शन रेशियो भी एक दूसरे के समानांतर होता है। सुना जी, जब दो रेखा एक दूसरे के समानांतर, समानांतर पता है ना इसे, इसका डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के समानांतर। और जब दो डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के समानांतर होता है तो वैसे स्थिति में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बताओ l बटा में 2 बराबर m बटा में 3 बराबर n बटा में। बताओ जी, सुनो देखो जी, ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं है। जब ऐसा ऑप्शन नहीं दिया तो कौन सा ऑप्शन नहीं समझो। देखो जी, पहले बताओ 2 3 6, बताओ 2 3 6, 2 3 6 का एलसीएम पता कितना होगा जी? अरे बोलो क्या होगा जी?
2 3 6 का एलसीएम कितना होगा? बताओ जी, बताओ ये क बार में कटेगा? 3 बार में। तो 3 एल। हाई क बार में कटेगा? 2 का गुणा इसमें 2 एम। ये क बार में तो क्या होगा जी? यह रेशियो का, देखो रेशियो की प्रॉपर्टीज होता है, रूल होता है रेशियो वाला क्वेश्चन बनाने का। अगर ऐसे क्वेश्चन रहता है ना, अब देख रहे कि ऐसा तो है नहीं ऑप्शन में, तो रेशियो का समझो कि प्रॉपर्टीज होता है। देखो 2 3 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो 6, ये कटेगा 3 बार में 3l, 2 बार में 2m, में कट जाएगा पूरा बार में 1 बार में, तो क्या होगा? n हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? लिख लो बी। अच्छा एम। लिखो रेशियो का रूल होता है हो, आवाज नहीं जे, आदर्श तुम ही दो, तुम हो इधर है, कौन है? ये दोनों को ना मारेंगे छापर से कि होश में जाओगे बेहुदा कहीं का। पता नहीं चलता है बेहुदा, सब हम क्लास में लेते हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं इसी तरह। शांत रहना जी। लिखो तो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो जी, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन को साइन लिखना। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन है। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन है। ऑप्शन नंबर ए में लिखना जी। ऑप्शन नंबर ए में 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन। सुनो जी, हल्ला मत करना। देखो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन, यानी शांत रहना सभी लोग। तो देखो जी, अगर यहाँ पर यदि हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी ए लेते हैं तो A0 ए ले सकते हो, के ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा कोई भी ले सकते हो। तो देखो जी किसी बिंदु का, समझो जी किसी बिंदु का अगर ना स्थिति सदिश लेते हैं ना जी, तो हम मूल बिंदु से लेते हैं। तो देखो जी अगर इसका निकालोगे ना, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा जी? A0। हम इतना मान लेते हैं, क्या करते हैं जी, हम मानते हैं, यहाँ पे इतना मान लेते हैं। तो A0 0 ना जी। तो देखो जी, बताओ L का मान निकालोगे तो A बटा में तो A बटा A मिलकर M का मान 0 बटा में होगा ना जी। N का मान 0 बटा का होगा जी
तो बताओ क्या मिल रहा है 1 0, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? देखो इसका डायरेक्शन सुनो जी, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0। अगर देखो जी सुनो, अगर वाई एक्सिस का कहेगा, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन तो क्या होगा जी? 0 1। जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कहेगा तो 0 0। स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो। कितना टाइम हो गया है? बिंदु 3 4 5, बिंदु 3 4 5, बिंदु 3 4 5 की एक्स एक्सिस से, कि एक्स एक्सिस से बिंदु 3 4 5 का एक्स एक्सिस से दूरी होगा, एक्स एक्सिस से दूरी, नहीं समझना जी। देखो जी एक्स एक्सिस से कराना, बताना। देखो हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, देखो जी देखो एक्स एक्सिस से दूरी कर रहा है, तो बताओ 3 4 5 न जे, तो 3 4 5, बताओ यहाँ से तो एक्स का मान क्या होगा जी? 3। यहाँ पॉइंट का हो जाएगा 3 0। यही दूरी कह रहा है कि इसके बीच का दूरी क्या होगा, समझा ना जी? कह रहा है कि बिंदु 3 4 5 का एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तो बताओ एक्स अक्ष से दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स का मान 3 हो जाएगा ना जी। इसके लिए यही दूरी कह रहा है, 3D है 2D नहीं है। ऐसे मत समझना कि एक्स का मान ये वाई का मान ऐसे, यह 3D है। तो एक्स अक्ष से दूरी कह रहा है, तो बताओ एक्स अक्ष पर पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 0। अगर दूरी निकालोगे तो रूट में होता है जी 3 - 3 का, 4 - 0 का, 5 - 0 का, तो रूट ओवर का होगा जी 41। समझ में आ जे? तो देखो आज भी चला है, और शनिवार को ही बोर्डे मॉडल अभी ऑब्जेक्टिव बताएंगे अभी हम। स्टॉप कर दो जी।